Hello students, how are you? I hope you are good. Awesome. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is Bachcho, An Adventure with a Bear. So let's begin bachche. Once upon a time, there was an old lady who lived in a pleasant old house on the edge of a big forest in the north of Sweden. This lady had a pet bear. She was very fond of it. She had been found it in the forest half dead of hunger, so small and helpless. She brought it up on the bottle. This was many years ago and now it had grown up to be a big bear. So big and strong that it could easily kill a cow and carry it away between its two paws if he wanted to. But he did not want to do so. He was a very friendly bear who never hurt anyone, man or beast. He used to sit outside his kennel and look with his small, clever eyes in the most friendly way at the cows eating grass in the fields nearby. The three rough-coated mountain horses in the stable knew him well and did not mind in the least when he came into the stable with his mistress. The children rode on his back and had been found more than once asleep in his kennel between his paws. So ये जो चैप्टर है बच्चे, इसमें once upon a time यहाँ पर एक old lady रहती थी और वो एक काफ़ी pleasant old house के अंदर on the edge of a big forest north to Sweden. ठीक है, उसका प्लेस की जगह बताई है नॉर्थ ऑफ स्वीडन में एक बिग फॉरेस्ट के पास, उसके मीन्स उसके किनारे पर ही अपनी हाउस ओल्ड हाउस बनाया हुआ था, वहीं पर वो आराम से रहती थी. अब लेडी को क्या हुआ बच्चे कि लेडी को मिल गया हेड अ पैट बेयर. ओके, एक छोटा सा बेयर मिला है मिस भालू एंड शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. अब उसको वो रखती थी अपने पास, ठीक है, और फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस था तो उसने अपने पास रख लिया, बॉटल से दूध पिलाया एंड दिस वाज वेरी इयर्स एगो. धीरे धीरे वो क्या हो गया, बड़ा, बिग, स्ट्रॉन्ग. ओके, लेकिन वो ना कभी भी किसी को मारता नहीं था. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कुड इजीली किल अ काउ, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जब छोटा था तब तो उसको कोई मार सकता था, अब धीरे धीरे वो खुद बड़ा होता जा रहा था. दैट इट कुड इजीली किल अ काउ एंड कैरी इट अवे बिटवीन इन टू पोज एंड इफ ही वांटेड टू, ही डिड नॉट वांट टू डू सो बिकॉज वो काफी, उसका जो नेचर था बच्चे काफी फ्रेंडली बन चुका था. ही वॉज वेरी फ्रेंडली बेयर हु नेवर हर्ट एनीवन, मैन और बिस्ट, मीन्स किसी को भी हर्ट नहीं करता था, चाहे कोई मैन हो या कोई बिस्ट हो, तो किसी को भी परेशान करना है, किसी को मारना कि कोई भी चीजें उसके अंदर थी नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही काफी फ्रेंडली था. एंड वहाँ आराम से वो कैनल के पास बैठा रहता था, उसके बाहर कैनल के बाहर ही आराम से बैठा रहता था और लुक विद हिज स्मॉल क्लेवर आइज से, मोस्ट फ्रेंडली वे से काउस को देखता रहता था, काउस कैसे ग्रास खाते हैं, ईटिंग ग्रासेस इन द फील्ड्स नियर बाय. वहाँ पर पास में जो काउस होते थे, तो काउस जो है मतलब गाय जो होती है बच्चे, काउस मीन्स क्या होता है, गाय, ठीक है, तो वो घास खाती रहती थी फील्ड में, तो आराम से वो उनको देखता रहता था. एंड थ्री रफ कॉटेड माउंटेन्स हॉर्सेज इन द स्टेबल्स न्यू विद द वेल, और ये जैसे हॉर्सेस को देख रहा है, काउस को देख रहा है, लेकिन कभी भी कुछ बोलता नहीं था. द चिल्ड्रन रोड ऑन हिज बैक एंड हैड बीन फाउंड मोर देन वन एस्लीप इन हिज कैनाल बिटवीन हिज पॉज, और पॉज के बीच में से वो निकल कर चले जाते थे बच्चे वगैरह, और वो कुछ बोलता ही नहीं था. Then the three leopard dogs loved to play all sorts of games with him. और थ्री लैपलैंड डॉग्स जो थे बच्चे वो उसके साथ खेलते रहते थे. उसके ईयर्स को पुल हिज ईयर्स एंड हिज शॉर्ट टेल, बट ही डिड नॉट माइंड इट ऑल्सो. ओके, उसको फर्क भी नहीं पड़ता था. ही हैड नेवर टास्टेड मीट एंड ate the same food, bread, porridge, potatoes, cabbages, turnips as the dogs and often out of the same plate. He had a large appetite, but his friends, the cook, ensured it that he could and got his fill. Bears are vegetarians. If they have a chance, fruit is what they like best. In the autumn, he used to sit and look with longing eyes at the ripening apples in the gardens, and in his young days, he had been unable many a times to resist the. अब जैसे वो डॉग के साथ खेलता था बच्चे, किसी को परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसने ना कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था बच्चे, और हमेशा वो क्या खाता था, जैसे ब्रेड खाना, उसको क्या पसंद था, ब्रेड, पॉरेज, पोटैटोज, कैबेज, टर्निप्स. सो ज्यादातर वो ऐसे ही खाता था, एज द डॉग्स ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट. देन उसका एक लार्ज एपेटाइट भी था, मतलब उसको भूख ज्यादा लगती होगी तो पेट बड़ा था, खाने के लिए भी उसको ज्यादा ही चाहिए होता था. बट हिज फ्रेंड ही कुक एंश्योर्ड इट हैड गॉट हिज फिल
and bears are vegetarian. So bears जो हैं vegetarians हैं and they have a chance. Okay, so वैसे तो नहीं होते, तो उसको fruits वगैरह पसंद थे. ऑटम के अंदर वो ज़्यादातर बैठा रहता था, क्या देखता रहता था? अपनी लॉगिंग आई से राइपनिंग एप्पल्स को गार्डन के अंदर जो होते हैं उनको देखता रहता था और आराम से इंजॉय करता रहता था फ्रूट्स को. Temptation to climb the tree and pluck some apples. Bears may be clumsy and slow in their movements, but when a bear with climbs an apple tree, you will soon realize that he can easily beat any schoolboy at that time. So, अब वो क्लाइंब करने का, क्लाइंब क्या होता है बच्चे? पेड़ पर चढ़ना. टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री, उसके अंदर ये आ रहा था कि है ना मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं एंड प्लक सम एप्पल्स. ओके, और एप्पल्स को तोड़ लूं. बियर्स मे बी क्लमजी, शायद वो क्लमजी था, स्लो था मूवमेंट में, इस वजह से व्हेन अ बेयर विद क्लाइम्स एन एप्पल ट्री यू विल सून रियलाइज दैट, अब उसको जल्दी रियलाइज भी हो गया कि यस वो क्या कर सकता है, ही कैन इजीली बीट एनी स्कूल बॉय, किसी भी स्कूल बॉय को पीट सकता है और किसी भी गेम में. नाउ ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, बट he kept his small eyes wide open for many apples that fell on the ground. Many a times he had read beehives. He had been punished for this by being put on a chain for 2 days, and he had never done it again. Otherwise, he was never chained except at night. And quite rightly so, for a bear is like a dog and gets somewhat ill-tempered if it kept on a chain. Then अब वहां पर बच्चे उसने क्या क्या चीज सीखी थी, क्योंकि वो क्लाइंब तो कर रहा था, वो चीज सोच रहा था कि किस तरह से चढ़ा जाए और चीजें की जाए, तो उसको ना धीरे धीरे अब वो लॉ के अगेंस्ट काम करने लग गया था. ही लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ. उसने ये भी सीखा था कि जो चीजें मैं अगर करना शुरू कर दूं तो वो अगेंस्ट द लॉ होंगी. लेकिन उसने क्या किया, अपनी स्मॉल आईज से वाइड करते हुए उन एप्पल्स को देखता और फैल ऑन द ग्राउंड. बहुत बार उसने वही चीज़ की. एंड रेड इट बीहाइव्स, वहाँ पर बहुत सारी बीहाइव्स भी थी, मधुमक्खियाँ वगैरह भी थी. एंड इट हैड पनिश्ड फॉर दिस, और इसके लिए उसको पनिशमेंट मिली कि वो कैसे एप्पल ट्री पर चढ़ा और कैसे वो बीहाइव्स को, तो इस तरह से उसको पनिशमेंट मिल गई. चेन फॉर 2 days, अब ये चीज़ें उसका कंटिन्यू करने लग गया और 2 दिन उसने यही चीज़ की. ही हैड नेवर डन इट अगेन, अदरवाइज ही वॉज एवर चेन्ड एक्सेप्ट एट नाइट. ओके, सो मिस एक्सेप्ट ऑफ नाइट के थ्रू वो क्या सोच रहा था कि शायद मैं ये आगे ना कंटिन्यू कर पाऊं, लेकिन उसको पनिशमेंट तो मिलेगी ही उसके लिए. एंड क्वाइट राइटली सो, फॉर अ बियर इज लाइक अ डॉग एंड समवट इल टेम्पर्ड एंड इफ केप्ट ऑन अ चेन. ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन अ चेन ऑन संडेज. ओके, वो क्या करता था, उस चेन को बांधे रखता था कई बार संडेज को भी. व्हेन हिज मिस्ट्रेस, जो उसकी मालकिन थी, तब वो चली जाती थी स्पेंड आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, and who lived a lonely house on the other side of the mountain lake, and it took a good hour's walk through the thick forest. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better to be on the safe side, and he was also a bad sailor. अब वो चीज़ें बच्चे मिस, अब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, ठीक है, उसकी जो मालकिन थी, वो कई बार अपनी शादी हुई बहन मिस मैरिड सिस्टर के वहाँ आफ्टरनून में चली जाती थी, तो अकेला रह जाता था वो घर पे. हु लिव्ड इन अ लोनली हाउस ऑन द अदर साइड ऑन द माउंटेन लेक, किस तरफ वो रहती थी, तो जो बेयर था वो कोशिश करता था कि वो भी वहाँ पर जाए और थिक फॉरेस्ट में से वो निकल कर जाती थी वॉक करती हुई. उसको कोई भी सपोज्ड नहीं था टू बी ए गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट द फॉरेस्ट विद ऑल इट टेम्पटेशन. अब ये और ज़्यादा अच्छा था कि वो अपनी सेफ साइड को देखता था कि मेरी सेफ साइड क्या है. लेकिन वो जो सेलर था बच्चे, वो काफ़ी बैड था and had once been so frightened by a sudden wind that it upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. Now he understood what it meant when his mistress put him on a chain on Sundays with a friendly word and the promise of an apple on her return if he was good while she was away. He was sorry but didn't mind it. Like a good dog, when his mistress tell him he cannot come with her for a walk. One Sunday, when the lady chained him up as usual was about halfway through the forest on the sister's place, she suddenly heard the cracking of a tree branch on the path behind her.
She looked back and was very angry to see the bear coming behind her along as fast as he could. Bears may look to move slowly, but actually they move faster than a running horse. जैसा कि यहाँ पर बताया बच्चे, वो अच्छा सेलर भी नहीं था। मेरे से एक बार वो अपनी मालकिन के साथ गया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी डर गया वो। एकदम सडन विंड वहाँ पर आ जाती है, बहुत तेज़ हवा, और वो अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से बोट पलट जाती है और उसकी मिस्ट्रेस भी, और वो दोनों के दोनों किनारे पर कैसे आते हैं, तैरते हुए आते हैं। तो वो जो मिस्ट्रेस थी बच्चे, जो वो समझ चुकी थी कि संडे को भी उसको जैसे विद फ्रेंडली वर्ड्स के साथ उसको प्रॉमिस करते थे कि ठीक है अब आप अच्छे से ये रहोगे तो मैं आपको एक एप्पल खाने को दूंगी, तो ऐसे ऐसे करके उसको काफ़ी लुभाने की कोशिश करती थी वो, और उसको चेन से बांध कर भी रखती थी। देन ही वॉज सॉरी बट डिडंट माइंड इट लाइक अ गुड डॉग। और वो कैसे बिहेव करता था, एक गुड डॉग की तरह अपनी मिस्ट्रेस के साथ। जैसे डॉग होता है हमारी, जैसी सारी बातों को फॉलो करता है बच्चे, साथ साथ रहता है, तो सेम वैसे ही वो भी फॉलो करता रहता था। जो वो लेडी उसको बांध देती थी बच्चे एज यूजुअल तरीके से, देन अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट टू हर सिस्टर्स पैलेस, कि मतलब वो अपनी सिस्टर के जब घर जाती थी, उस जहाँ पर वो रहती है, तो सडनली वो उसका पीछा भी करने लग जाता था कि वो हमेशा उसके रास्ते के साथ साथ चलना, कहाँ वो जा रही हैं, एंड वो पीछे देखती थी। तो देन वॉज वेरी एंग्री टू सी द बेयर कमिंग बिहाइंड हर अलॉन्ग एज फास्ट एज ही कुड, और देखती थी कैसे वो मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो कैसे करते हैं बच्चे, जो बेयर होते हैं ना, लुक टू मूव स्लोली, लेकिन वो कैसे होते हैं, अच्छे से रनिंग हॉर्स की तरह वो तेज भी दौड़ सकते हैं। In a minute, he had raised her, breathing fast to take up his usual place, dog-like at her heels. The lady was very angry as she was already late for lunch, and there was no time to take him home. She did not want him to come with her. Besides, it was very naughty of him to have disobeyed her and broken his chain. She ordered him in her angriest voice to go back home at once, threatening him with her umbrella. He stopped some moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on smiling at her. Okay, so अब वो वहाँ पर डांट रही है कि मेरे पीछे मत आओ। Okay, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है, ही हैड रेज्ड हर एंड ब्रेदिंग फास्ट करने लग जाता है। वो ब्रेदिंग फास्ट उसके पीछे पीछे जा रहा है डॉग की तरह सेम, और लेडी का पीछा कर रहा है। लेडी को गुस्सा आ जाता है, उसको डांटती है ओके कि अब मैं पहले से ही लेट हो चुकी हूँ, मैं अपने साथ नहीं लेकर जा सकती, तुम बहुत नोटी हो, तो ऐसे करके वो उसको डांटने लग जाती है। लेकिन वो तो मानता ही नहीं है, और वो अपनी अम्ब्रेला से भी उसको डांटने की कोशिश करती है, तो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है एंड डिसओबे एंड ब्रोकन हिज चेन एंड ही ऑर्डर। जैसे ही वो उसको ऑर्डर देती है अपनी एंग्रियस्ट वॉइस में कि वापस चले जाओ घर, थ्रेट करती है उसको अपनी अम्ब्रेला के साथ, एंड ही स्टॉप्ड मूवमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आईज। ओके, अपनी कनिंग आईज से उसको देखता रहता है, बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन वो वापस जाना नहीं चाहता और उसको स्मेल करने लग जाता है। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her umbrella so hard that it broke into two. He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he was trying to say something. Then he turned back and began to walk slowly back and where he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she could not see him. अब जैसे ही बच्चे उसको डांटने लग जाती है, तो जो लेडी है उसको देखती है एंड उसका क्या करती है, लॉस्ट हिज न्यू कॉलर एंड शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके नोज पर हिट करती है विद हर अम्ब्रेला सो हार्ड तरीके से एंड इट ब्रोक इनटू टू। ओके, और वो टूट जाती है। देन वो दोबारा से ही स्टॉप्ड अगेन, दोबारा रुक जाता है, अपनी हेड को शुक करता है, हिलाता है, अपना बिग माउथ खोलता है सेवरल टाइम्स एंड ट्राइंग टू से समथिंग, और कुछ कहने की कोशिश करता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है और धीरे धीरे चलने लग जाता है बैक में, एंड वे ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल, लेकिन अभी भी वो लेडी को देखना चाहता है, बार बार देख रहा है, एंड शी कुड नॉट सी हिम, और उसको नहीं देख सकी। व्हेन शी केम होम इन द इवनिंग ही वाज सिटिंग एट हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड द कैनल looking very sorry. She was still very angry and went up to him and began to scold him most severely and said that he would have no apples and no dinner and that he would be chained up for 2 days more. The old cook, who loved the bears as if it was his son, rushed out the kitchen shouting, "What are you scolding him for, madam?" said the cook.
He has been as good the whole day. Bless him. He has been sitting there as gentle as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. It must have been another bear. So, अब इवनिंग में जैसे ही वो वापस आती है, बच्चे अपनी सिस्टर के पास गई थी तो वापस आती है तो देखती है वो सॉरी फील करते हैं वहीं पर अपनी कैरल की जहाँ पर बैठा रहता है तो वहीं पर बैठा मिलता है। देन उसको काफ़ी फिर भी उसको गुस्सा आया रहता है और उसके लिए बोलती है तुम्हारे लिए कोई एप्पल नहीं है, कोई डिनर नहीं है और 2 दिन ज़्यादा तुम चेन से बंधे रहने वाले हो। एंड वहाँ पर ओल्ड कुक आता है हु लव्ड द बेयर, जो उसको बेयर को काफ़ी प्यार करता था। इफ़ इट वॉज हिज सन, मीन्स ऐसा लगता था उसका वो बेटा है। एंड रश्ड आउट द किचन स्टाउटिंग, और जैसे वो चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर वो वापस बाहर आता है और बाहर आकर क्या देख रहा है कि मैम इसको क्यों डांट रहे हो आप, सेड द कुक। एंड ही हैज़ बीन अ गुड द होल डे, कितना अच्छे से रहा है पूरा टाइम। ये ब्लेस करना चाहिए आपको कि पूरा टाइम कितना अच्छे से रहता है, कितना जेंटल बन के रहा है एज एन एंजल की तरह, और पूरा टाइम होल टाइम टूवर्ड्स द गेट, और पूरा टाइम ये गेट को ही देखता रहा कि आप कब वापस आएंगे। इट मस्ट हैव बीन अनदर बियर, और शायद ये ऐसा हो सकता है कि दूसरा बेयर हो वो कोई। तो इस तरह से बोलते हुए और ये कहीं पर भी नहीं गया था। तो प्यारा सा चैप्टर था बच्चे, इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से कि एक बेयर की जो वफादारी है, ठीक है, उसका एक जो अपने मालिक अपनी मिस्ट्रेस के लिए या मास्टर के लिए जो एक ट्रस्ट बना होता है उसने पूरा बखूबी निभाया एज अ डॉग की तरह। तो यहाँ पर वो चैप्टर पूरा बेयर से रिलेट करता है बच्चे, इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट।